सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अगर भारत छोड़ के किसी अन्य देश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री के भी तीन पार्ट्स हैं, एंशिएंट वर्ल्ड, मेडिवल वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। और इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के इन तीनों पार्ट्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इन तीनों पार्ट्स के डिटेल्ड वीडियो हमारे इसी चैनल पे मिलेंगे, जिसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में मेनली क्या क्या हुआ और क्या क्या था। तो आइए इंडियन हिस्ट्री के पहले पार्ट एंशिएंट इंडिया पे चलते हैं। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 600 एडी तक फैला हुआ है। मतलब 600 एडी से पहले जितना भी टाइम था वो सब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री स्टोन एज से स्टार्ट होता है और क्लासिकल एज पे एंड होता है। चूंकि आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी स्टोन एज और क्लासिकल एज, तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड लगाया है, एडी, बीसी और ये जितने एजेस हैं ये सब समझा देगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्टोन एज इज स्लाइटली ऑक्युपाइड बाय मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, चूंकि ये एक सिविलाइजेशन नहीं है, ये एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट, अब आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी कि नियोलिथिक साइट क्या है। तो ये स्टोन एज का एक पार्ट है। और स्टोन एज के बाद आता है ब्रॉन्ज एज, जिसमें हमारा फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। उसके बाद है आयरन एज, क्लासिकल एज, जिसमें बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री के दूसरे पार्ट मेडिवल इंडिया पे। ये 600 एडी से लेके 1600 एडी तक फैला हुआ है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल। अर्ली मेडिवल 6th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक फैला हुआ है और लेट मेडिवल 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक फैला हुआ है। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे एम्पायर और सल्तनत्स आते हैं, जैसे पांड्याज, चोलाज, पल्लवाज, चालुक्यास, गुर्जर्स, पालाज, राष्ट्रकूताज, दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत, बहामनी सल्तनत, विजयनगर एम्पायर। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एंड होता है जब मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है तब, यानी 1526 में। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश पावर फैलने से पहले हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड हो जाता है। अब आता है इंडियन हिस्ट्री का थर्ड और लास्ट पार्ट मॉडर्न इंडिया। ये 1600 एडी से लेके 2000 एडी तक फैला हुआ है, यानी 1600 एडी से लेके 2000 एडी तक ये फैला हुआ है। ये स्टार्ट तब होता है जब इंडिया में ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन होने लगता है, मतलब ब्रिटिश पावर फैलने लगता है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एंड गांधीयन एरा में होता है, मतलब जब तक हमारा भारत देश आजाद हुआ। आइए अब देख लेते हैं बीसी और एडी के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि बीसी और एडी है क्या और इससे टाइम कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हैं बीच में, ये है जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट। अगर आप इधर जाते हुए न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ओल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ते जाएंगे, और अगर इधर बढ़ते हुए आप न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे तो आप मॉडर्न डे की तरफ चले आएंगे। और इस जीरो लाइन के इधर बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, और इस जीरो लाइन के इधर एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। और बिफोर क्रिस्ट को बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है और एनो डोमिनी को कॉमन एरा भी कहा जाता है। और 1950 तक ही एडी को माना गया है। एनो डोमिनी यानी कॉमन एरा ईयर 1950 तक ही है, और 1950 के बाद बीपी हो जाता है, यानी बिफोर प्रेजेंट। मतलब आप यहां अगर देखें इसके बाद ये बिफोर प्रेजेंट हो जाएगा, ये बिफोर प्रेजेंट हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये एडी हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये सब बीसी या बीसीई हो जाएगा। आपके इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करने के लिए हमने एक स्लाइड लगाया है, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है एंशिएंट इंडिया से,
जो कि स्टोन एज से लेकर क्लासिकल एज तक फैला हुआ है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और क्लासिकल एज। उसके बाद आ जाता है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और लास्ट में आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो स्टोन एज में मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट आ जाता है। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड और क्लासिकल एज, जो लास्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का, उसमें आ जाता है मगध पीरियड और गोल्डन पीरियड। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज और एम्पायर और सल्तनत ने रूल किया। इन सब को हम डिटेल्ड वीडियोस में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।